करता हूं दोस्तों आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल मिर्जा पे, जहां आप पाते हो दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारियां। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेरीफॉर्ड टैबलेट एंड सिरप के बारे में। आज इस टैबलेट और सिरप के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे, जैसे कि इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, इसके क्या क्या डोजेस होते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जब इस टैबलेट को हम उपयोग कर रहे हैं, एंड इसका क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी जब हम इस टैबलेट को हम उपयोग कर रहे हैं। यह सारी जानकारी हम इसी वीडियो में लेंगे एंड टॉपिक टू टॉपिक लेंगे, जिससे आपको संपूर्ण जानकारियां मिल सके एंड आपको समझ में भी आ सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जेरीफॉर्ड सिरप, जिसको हम एक टैगलाइन के उपयोग अगर करें तो इसको हम कह सकते हैं रिजिवेंट्स बोथ बॉडी एंड माइंड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हम इसको एक शब्दों में कहना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसका जो इंग्रेडिएंट होता है, इसका जो सेम इंग्रेडिएंट च्यवनप्राश में भी होता है। कई व्यक्ति हैं जो च्यवनप्राश नहीं लेना चाहते, तो इस टैबलेट का या इस सिरप का उपयोग वह कर सकते हैं। एंड इसमें कुछ अलग से भी इसमें उसके अलावा जो च्यवनप्राश में जो औषधियां मिली होती हैं, उसके अलावा भी इसमें औषधियां मिली होती हैं। हम उसके बारे में जान लेते हैं। जो इसमें औषधियां मिली होती हैं वह होती है अश्वगंधा, अर्जुना, मुल्थी, हरिद्रा एंड पपाइला। इसमें जो मुख्यतः होते हैं जब 5 होती हैं। ठीक है, एंड सेम इंग्रेडिएंट च्यवनप्राश का भी होता है। अगर आप इसको च्यवनप्राश का लेना चाहते तो च्यवनप्राश को भी ले सकते हैं फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब चले इसकी पैकिंग एंड प्राइस के बारे में। इसकी जो पैकिंग आती है टैबलेट फॉर्म की, वह होती है 140 एंड जो टैबलेट होती है इसमें 100 टैबलेट होती है। ठीक है, एंड इसकी जो सिरप फॉर्म का है वह 200 ml में एंड 100 ml में दोनों में आती है। एंड प्राइस इसका जो है 135-140 के बीच में देखने को आपको मिल सकता है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप किसी मेडिकल शॉप से ले रहे हैं तो नजदीकी मेडिकल शॉप से ले रहे हैं तो आपको जो है डिस्काउंट में मिल सकता है। एंड आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते तो वहां पे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका जो पहला उपयोग किया जाता है एज रिलेटेड डिसेबिलिटी के में इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई महिला है या पुरुष है जिनको उम्र से पहले उनके गालों पे, उनके हाथों पैरों में झुर्रियां पड़ने लगी है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी स्किन जो बूढ़े तरह दिखने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एंड इसका दूसरा उपयोग किया जाता है एज अ डेली हेल्थ टॉनिक में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति है जिनको जनरल वीकनेस, मतलब सामान्य रूप से जो कमजोरियां आती हैं, ठीक है, चक्कर आ जाता है, आपके सामने धुंधला आ जाना, ठीक है, चलने उठने का मन नहीं कहना, तो उस केस में इसका उपयोग कर सकते हैं। एंड मेंटल फटीग में केस में भी इसको उपयोग किया जाता है, मतलब उनको दिमाग की थकान हो, मतलब उनको कुछ करने का मन ना हो, ठीक है, तो उस थकान में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसका जो तीसरा उपयोग किया जाता है ऑक्सीपेंटल स्ट्रेस के केस में उपयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति है जिनको बहुत ज्यादा चिंता हो रही हो या बहुत ज्यादा उनको डिप्रेशन के केस में हुआ, उनको बहुत ज्यादा किसी चीज में डिप्रेस हो, ठीक है, उस केस में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हम इसके तीसरे उपयोग के बारे में जाने तो इसका जो तीसरा उपयोग किया जाता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, गर्मी से बरसात आ रहा है, तो उस केस में जो व्यक्ति को मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी आ जाती है, तो उस केस में इसका उपयोग करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके अगला उपयोग। इसका जो अगला उपयोग किया जाता है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के केस में उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिनको टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू के बाद में होने वाले कंडीशन में जो जनरल वीकनेस होती है, तो उस केस में इसका उपयोग करते हैं। एंड इसके अलावा जो इसका उपयोग जो है पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्वालेसेंस के केस में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट या सिरप को उपयोग करना है तो कितनी मात्रा में लें, इसकी डोजेस क्या होते हैं, इसकी सही मात्रा क्या होती है। अगर हम इसकी टैबलेट फॉर्म की जानकारी लें तो इसकी टैबलेट जो फॉर्म होती है 2 टैबलेट 2 से डेली हमें लेना, दिन भर में 3 बार लेना, सुबह शाम दोपहर 2 टैबलेट। एंड फॉलो करते हुए अगर हम इसको टैबलेट कंटिन्यू ले रहे हैं तो 1 टैबलेट सुबह शाम दोपहर को लेने की सलाह दी जाती है। एंड और सिरप का भी यही सेम डोज होता है, 10 ml सुबह शाम दोपहर लेने की सलाह दी जाती है। एंड फॉलो करते हुए हम इसे जो है 5 ml सुबह शाम दोपहर ले सकते हैं, इसको लेने की सलाह दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन ऑफ डे कितना होता है। इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डे होता है वो 3 मंथ होता है। इसको हम 3 मंथ तक इसे हम ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जैसे कि यह एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा है, तो वैसे इसका साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है, लेकिन यदि आपको इस टैबलेट को या सिरप को लेने के बाद यदि आपको जी मतला आ रहा है, नौजिया हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, एंड थकान लग रहा है, एंड स्टमक में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो अगर ये सारी समस्या आपको देखने को मिले तो आप इस दवा और सिरप को स्टॉप करें एंड अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। यह रही संपूर्ण जानकारियां जेरीफॉर्ड सिरप टैबलेट के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास सेंड करें जिनको यह रिक्वायरमेंट हो, तो उनको भी इस प्रकार की नॉलेज मिल सके। थैंक यू।